आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। हो सकता है कि यह संदेश आपके पूरे जीवन को बदल दे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का जीवन अचानक क्यों बिगड़ने लगता है? पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, घर में शांति थी, मन में खुशी थी, प्रार्थना भी होती थी, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। घर में लड़ाई शुरू हो गई, मन बेचैन रहने लगा, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता और ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर बहुत दूर हो गए हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? बाइबल इसका बहुत ही सीधा जवाब देती है। इफिसियों 4:27 में लिखा है, शैतान को अवसर मत दो। ध्यान दीजिए, परमेश्वर यह नहीं कह रहे हैं कि शैतान नहीं आएगा, वह कह रहे हैं उसे जगह मत दो। मतलब शैतान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक हम खुद उसके लिए दरवाजे नहीं खोल देते। अब आप सोच रहे होंगे, हम दरवाजा कैसे खोल देते हैं? जब हम छोटी छोटी बातों को हल्के में लेने लगते हैं, जब हम कहते हैं चलो आज प्रार्थना नहीं करते, आज बाइबल नहीं पढ़ते, थोड़ा गुस्सा कर लिया तो क्या हुआ, थोड़ा झूठ ही बोल दिया तो क्या हुआ? शैतान यहीं से शैतान अपना कामों को शुरू करता है। वह कभी एक दिन में किसी इंसान को नहीं गिरा सकता, वह धीरे धीरे गिराता है। पहले प्रार्थना छूटती है, फिर वचन छूटता है, फिर चर्च जाना कम हो जाता है, फिर पाप सामान्य लगने लगता है और एक दिन इंसान सोचता है कि मेरे जीवन में यह सब हो क्या गया है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, शैतान का सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं है, धोखा है। वह आपको पहले कभी यह नहीं कहेगा कि आओ परमेश्वर को छोड़ दो। नहीं, वह कहेगा आज नहीं कल प्रार्थना कर लेना, आज नहीं कल बाइबल पढ़ लेना, इतना भी क्या चर्च जाना। बस यहीं से गिरावट शुरू होती है। अगर आपको घर में हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो रहा है, अगर आपके मन में हर समय गुस्सा रहता है, अगर आप किसी को सालों से माफ नहीं कर पाए, तो आज अपने दिल से पूछिए, कहीं मैं शैतान को जगह तो नहीं दे रहा? याद रखिए, जहां क्षमा होती है वहां कड़वाहट पैदा होती है, और जहां कड़वाहट होती है वहां शांति नहीं रहती, और जहां शांति नहीं रहती वहां शैतान अपना काम आसानी से करता है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, आज भी उम्मीद है। अगर आप आज प्रभु यीशु के पास लौट आए, अगर आज सच्चे मन से पश्चाताप करें, अगर आज अपने हर पापों को उसके सामने मान ले, तो वही यीशु जो मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकते हैं, वही यीशु आपके टूटे हुए जीवन को भी नया बना सकते हैं। इसलिए आज निर्णय लीजिए कि मैं अपने घर में प्रार्थना शुरू करूंगा। मैं हर दिन परमेश्वर का वचन को पढ़ूंगा। मैं गुस्से को
अपने ऊपर राज नहीं करने दूंगा। मैं माफ करूंगा, मैं पाप से समझौता नहीं करूंगा, और सबसे बड़ी बात, मैं शैतान को अपने जीवन में कोई जगह नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह का है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब आप अपने जीवन में शैतान को जगह देना शुरू करते हैं, तब आप अपने जीवन में हर एक खुशियों को खो बैठते हैं। अपने परिवारों में, अपने घरों में खुशियां चाहते हैं, तो आप परमेश्वर से दूर मत होइए, क्योंकि शैतान आपको डायरेक्टली परमेश्वर से अलग नहीं करता। वो आपको प्रार्थना से अलग करवाता है, वचन को पढ़ने से अलग करवाता है, चर्च जाने से अलग करवाता है। और जो पाप आपने मसीह के वचन को सुनने के द्वारा आप नहीं कर रहे थे, वो आपको छोटी छोटी बातों में, मजाकों में आपसे पाप करवाएगा। वो आपको एक गलती हो गया तो आप पहले वचन को जब सुनते रहते थे, एक गलती आपसे होती थी, आप प्रभु से क्षमा मांगते थे, लेकिन वो कहेगा कि एक गलती कर लिया तो क्या हुआ। आपको एक गलती लगेगा कि वो छोटी सी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, गलती छोटा हो या बड़ा हो, गलत तो गलत होता है। इसीलिए कभी भी अपनी समस्याओं को, जो आप छोटा समझते हैं, वही एक दिन बड़ा हो जाता है। आप अपने जीवन में एक छोटी शब्द को आप हल्के में ले लेते हैं, एक छोटी गलतियों को एक छोटा समझते हैं, लेकिन वही एक छोटी छोटी बातों को ऊपर ना ध्यान देने के बाद, एक छोटी छोटी पाप करने के बाद एक समय बहुत बड़ी पाप हो जाती है। और वही पापों के कारण आप अपने जीवन में बेचैनी को देखते हैं, लड़ाई झगड़े को देखते हैं, नशे को देखते हैं, अपने घरों में तंगी को देखते हैं। मैं आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए हमेशा अपने आप को पवित्रताई में चलाएं और मसीह के वचन में बने रहें, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में छोटा सा भी गलती ना करें। परमेश्वर के सामने आज ही प्रार्थना करने के लिए बैठे और पश्चाताप करें कि परमेश्वर, मैंने छोटी छोटी गलतियों को मैंने की है और आपसे माफ़ी नहीं मांगी है। आज मैं सारी गलतियों को मैं मानता हूँ और प्रभु मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। प्रभु आप मुझे माफ़ करें, मैं दोबारा से ऐसे गलतियों ना करूँगा, मैं दोबारा से शैतान को अपने जीवन में मौका नहीं दूंगा। परमेश्वर आपकी शब्द को सुन करके परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेगा मेरे भाइयों एवं बहनों। तो आज से ही अपना जीवन को बदलना शुरू कर दे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।